नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस मैटर होता है आजकल देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक मानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था डोमेस्टिक वायलेंस जो 498A है, ऐसे जो केसेस हैं 95% केसेस होते हैं जो फेक होते हैं, जिसमें पैसा मिलने के बाद में पार्टी सेटल कर लेती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे और बहुत ही आराम से करेंगे ताकि हर किसी के समझ में आए। अगर डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट दिए गए थे जिसमें ये कहा गया था, जिसकी ज़्यादातर होता क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसमें जो बहू होती है वो अपने सास, अपने पति, अपने देवर, अपने ससुर के अगेंस्ट जनरली फाइल करते हैं या अपने पति के रिश्तेदारों के अगेंस्ट फाइल करती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन फाइल कर सकता है कुछ नई चीज़ें। तो इस जजमेंट में जो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया, इस जजमेंट में एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, गरिमा व अन्य बनाम यूपी राज। इस जजमेंट में मैंने कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो सास नहीं होती है, जो मदर इन लॉ होती है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस यानी जो घरेलू हिंसा अधिनियम होता है उसके तहत जो कंप्लेन होता है वो फाइल कर सकती है और वो बिल्कुल उसका ट्रायल भी होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सास ही बहू को परेशान करे, ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलता है कि बहू आती हैं और सास को परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो जो सास है उसको भी राइट है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस फाइल कर सकती है। क्योंकि इस जजमेंट में होता क्या है, बहू के द्वारा सास को परेशान किया जाता है और हर तरह से परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि जब बहू क्या करती है, सास के अगेंस्ट कंप्लेन कर देती है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, और उसके बाद में होता क्या है, मामला कोर्ट में जाता है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला होता है, सास या उसके जो रिलेटिव होते हैं बिल्कुल उनके अगेंस्ट होता है। सास के पास कोई रास्ता जब नहीं बचता है तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाती है और वहाँ पे इस चैलेंज करती है और फिर उसके बाद उसका FIR लिखा जाता है और जो कंप्लेन फाइल होता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक्चुअली लोगों को अवेयर होना चाहिए और जो ये सारी चीज़ें हैं इनसे बचाव। देखिए जो नॉलेज होता है वो आपको बचाता है ऐसे चीज़ों से। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, जो ये जजमेंट है गरिमा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें साफ साफ कोर्ट द्वारा कहा गया था कि एक सास भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। एक बार मैं आपको एग्जैक्ट क्या कहा गया है वो भी बता सकता हूँ, क्योंकि इस जजमेंट में कहा गया था कि सास को बहू या परिवार के किसी दूसरे सदस्य द्वारा परेशान किया जाता है, साफ साफ कहा हुआ है इसमें, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो निश्चित रूप से वो पीड़ित व्यक्ति के दायरे में आएगी, निश्चित रूप से पीड़ित व्यक्ति के दायरे में आएगी। और ऐसा अगर किया जाता है तो अगर वो पीड़ित है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करने के लिए ध्यान रहे, जो सास होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत, धारा 12 के तहत वो कंप्लेन अपना फाइल कर सकती है और उसमें कोर्ट से रिलीफ मांग सकती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो चीज़ों लोगों को पता नहीं था, इसमें सास भी फाइल कर सकती है। क्योंकि इस केस की सुनवाई दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस केस की सुनवाई विद्वान जस्टिस आलोक माथुर कर रहे थे। तो ये जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है, आप लोग रेफरेंस में ले सकते हैं। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो आप लोगों को हर संडे को अवेयर करने के लिए बनते रहेंगे। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे और अगर किसी और के काम आ सकती है तो शेयर भी कर सकते हैं आप। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।